आज हम जानेंगे तोड़ों का दृष्टांत। तो तोड़े क्या है, ये कैसे मतलब मनुष्य को अपनी लाइफ में हम ले सकते हैं। तो इसका उदाहरण है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगी, मत्ती का 25 अध्याय का 14 वचन से लेके 30 वचन तक मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। किनको? अपने दासों को। उस राजे ने या उस व्यक्ति ने इतना विश्वास किया कि अपने दासों को अपनी क्या कर दी? संपत्ति सौंप दी। कहाँ? परदेश जाते समय। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। मतलब उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 और एक को उसने 1 दिया। जितनी वो योग्यता रखते थे उसके अनुसार उसने दिया, विश्वास किया और फिर वो व्यक्ति क्या किया? परदेश को चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। तो प्रियो, यहाँ पे देखने की बात यह है कि जिसको 5 तोड़े मिले, देखो उसने अपने स्वामी का जो विश्वास था वो बरकरार रखा। उसने पता है कि मुझ पे विश्वास करके उन्होंने मुझे तोड़े दिए हैं 5, तो उसने क्या किए? पहले ने उनको डबल कर दिए और दूसरे ने भी डबल कर दिए और तीसरे ने क्या किया? जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने जाके मिट्टी खोदी और उसमें उसको रख दिया। हालेलुया। आगे लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। ये 5 तोड़े वाले को कहा। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो, जो दूसरा था, दूसरे ने भी क्या किए? 2 तोड़े और कमाए और 4 हो गए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्या बोला? मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर, क्या कहा है? इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। क्या किया? मिट्टी में छुपा दिया, फल नहीं लाया। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या कहा? हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सिर्फों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। कहा? उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। निकम्मा, क्या बोला परमेश्वर के वचन में? यहाँ पे निकम्मा दास, और यहाँ पे क्या लिखा है?
मैं नहीं लिखा है जहाँ के 26 वचन में कि उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या कहा? हे दुष्ट और आलसी दास। क्या जिसको एक तोड़ा मिला था, क्या वो नहीं डबल कर सकता था? तो अब हम जानते हैं कि ये दृष्टांत हमें क्या सिखाता है। वो तोड़े का जो दो जनों ने तोड़े डबल किए और एक ने नहीं किए, उससे परमेश्वर ने कहा दुष्ट और आलसी दास। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बताता है कि ये दृष्टांत हमारे जीवन के जिन लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचा है उन लोगों के लिए है। जिन लोगों के पास प्रभु का ये सुसमाचार पहुंचा है, ये दृष्टांत उन लोगों के लिए है। ये नहीं कि हम वचन सुनकर, ये वचन ही वो तोड़े हैं। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तोड़े 30 केजी चांदी का एक तोड़ा बनता है। तो आप सोचिए, उस परदेसी ने, उस मनुष्य ने कितना विश्वास किया होगा अपने दासों पर, जिनको उसने 5 तोड़े दिए, 2 दिए और 1 दिए। 2 दास तो विश्वास योग्य निकले, लेकिन एक ने विश्वास तोड़ दिया। उसने परमेश्वर पर, मतलब उस मनुष्य पर जो उसे तोड़ा दे रहा है, दोष लगाते, मैं जानता था कि तू जहां पे नहीं बोता वहां से भी काटता है। अगर तू जानता था तो तूने फल क्यों नहीं लाया? हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे मत्ती के 28 अध्याय के हम 28 अध्याय के 20 और 19 में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये तोड़ा क्या है? ये तोड़ा है, ये पढ़िए, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये है वो तोड़ा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, कि जो वचन एक मनुष्य के पास पहुंचता है वो, देखो, परमेश्वर योग्यता के अनुसार ही देता है। आपके चाल चलन से लोग आपको जानते हैं कि आप परमेश्वर के लोगों की कैसे हो। आपके पास परमेश्वर का वो तोड़ा है, आपके पास परमेश्वर का वो तोड़ा है, लेकिन फल नहीं ला रहा, तो वो किसी काम का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुन लेने से या आज्ञाओं की मात्र जानकारी रखने से हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हम उस तोड़े को डबल कर रहे हैं। हालेलुया। हमें उसकी आज्ञा पर चलना है, उसकी, तब ही हम परमेश्वर के विश्वास योग्य दास ठहरेंगे। हम सोचें, परमेश्वर ने हमें दिया है तोड़ा और हम क्या करें, उसे अपने अंदर रख लें। हम उस दास के जैसे क्या करें, उसे मिट्टी में जाके दबा के छुपा दें, तो वो फल नहीं लाएगा। अगर हम उस तोड़े का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसे मान रहे हैं लेकिन अपने तक ही मान रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, ब्याज पे नहीं दे रहे, वो फल नहीं ला रहा है, तो जो तोड़ा आपको मिला है, देखो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं जानता हूँ, मैं उस तोड़े को नहीं समझ पा रहा हूँ। वो तोड़ा ये है, मत्ती का 28 अध्याय का 19 और 20 वचन, कि परमेश्वर ने कहा जाओ, लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। ये वो तोड़ा है। अब आप सब कह सकते हो, सोच भी रहे होंगे कि हमें क्या सब सेवादार बन जाएं, क्या हम सारे काम काज छोड़ के वचन प्रचार करने में लग जाएं? तो प्रियो, सबको परमेश्वर ने ये सेवा नहीं दी, लेकिन आप काम करते हुए भी इस तोड़े को डबल कर सकते हैं। हालेलुया। आप जिस भी काम में लगे हैं, जहां भी बैठते उठते हैं, आपकी संगति कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही लोग आपसे जुड़ेंगे, और अच्छी संगति रखिए, और जो संगति के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाइए। अगर आपके पास एक तोड़ा है तो
आप उसे ब्याज पे दे दीजिए। मतलब एक तोड़े का मतलब है उस व्यक्ति को वचन ब्याज पे देना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आप अपना कहा, एक तोड़े वाला व्यक्ति वो है जो अपने दिनचर्या की जिंदगी भी जी रहा है, काम भी कर रहा है, परिवार को भी संभाल रहा है। तो वो सोच सकता है मैं कैसे प्रचार करूं। देखो, काम पे भी जाते हो, बाहर भी जाते हो, सब्जी लेने भी जाते हो, हर जगह जाते हो, दोस्त भी होंगे तुम्हारे, सब पर आपको प्रचार करने का समय भी मिल सकता है। आप वो एक तोड़ा आगे बताइए, वो सुसमाचार आगे बताइए। उठते बैठते कहीं चलते आप किसी को भी प्रभु का ये सुसमाचार बता सकते हैं। हालेलुया। 5 और 2 तोड़े, ये वो है जो प्रभु के दास हैं, जिनको प्रभु ने सेवा सौंपी है। अगर ये लोग भी क्या करते हैं, जिनको सौंपी है और वो डबल करके लेके आ रही हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। और एक तोड़ा ये वो भी है जो छोटे से छोटे दास होते हैं। प्रभु ने कहा लो तुम एक तोड़े को डबल करो, लेकिन वो क्या कहते हैं, प्रभु मेरे पास आपके लोग कम हैं, संगति कम है, कलीसिया कम है, तो मैं क्या करूं, मैं अकेला ही प्रार्थना कर लेती हूं, मैं किसको सुनाऊं। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे प्रभु नहीं बोता वहां से भी प्रभु काटता है। ये इस दृष्टांत में जो मनुष्य को दर्शाया गया है, जो परदेश जा रहा है अपना जो संपत्ति अपने दासों को देकर, ये मनुष्य परमेश्वर को दर्शाया गया है। और जो संपत्ति है जो अपने दासों को वो दे रहा है विश्वास करके, वो परमेश्वर का सुसमाचार है। वो सुसमाचार परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य दासों पे लागू किया कि जाओ और लोगों को ये बताओ, क्योंकि प्रभु लोगों को बचाना चाहता है। तो प्रियो, आज का वचन आप जान गए हैं, जीवन और सेवकाई में फल लाना विश्वास योग्य प्रकट करता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन फल, वो तोड़ा फल लाएगा, तब ही हम विश्वास योग्य दास बन सकते हैं। विश्वास योग्य दास बनना जरूरी है। 5, 2 और 1 तोड़े वाले, ध्यान से सुनो, डबल फल लाना जरूरी है। प्रभु ने आपको जितना सौंपा है उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है और उस पे कार्य करना भी जरूरी है। हालेलुया। जिसको 1 तोड़ा मिला है, आलस, मेरे पास कम है, आलस मत रखो। जितना प्रभु ने दिया है उसको मेहनत करो और उसको बढ़ाओ। हालेलुया। आलस मत रखो, दुष्ट और आलसी दास मत बनो जैसे 1 तोड़े वाला बना। उसको परमेश्वर ने क्या किया, नरक में डाल दिया। हालेलुया। अंधकार में फेंक दिया। तो जो परमेश्वर का तोड़ा लेकर उसे नहीं, मतलब उसमें नहीं कार्य करता, नहीं फल लाता, नहीं ब्याज पे देता, तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। तो प्रियो, इस वचन का यही मतलब है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। आप जैसे भी हालात में हो, अगर जरूरी नहीं है कि आपको दास ही होना है, आप नॉर्मल मनुष्य होकर भी प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको रोडों पे खड़े होकर ही प्रचार करना है। आपके कांटेक्ट में जो आपके साथ मेल जोल रखते हैं, आप उनको वचन सुना के भी प्रभु का ये काम कर सकते हो। तो प्रियो, आप आज इस दृष्टांत को समझ गए होंगे, तोड़े के दृष्टांत को, कि तोड़े का दृष्टांत क्या है। परमेश्वर जहाँ पे नहीं बोता, परमेश्वर वहाँ से भी काटता है। देखो, परमेश्वर ने हमें जो तोड़े दिए हैं, विश्वास पे विश्वास किया परमेश्वर ने हम पे। जब प्रभु आएंगे तो उन तोड़ों का हिसाब लेंगे, और जिसने उन तोड़ों को नहीं बढ़ाया होगा, या उस दास के जैसे जिसके पास 1 तोड़ा था मिट्टी में छुपा दिया होगा, तो उसको परमेश्वर न्याय करेगा। तो प्रियो, आप जानते हैं
कि उस तीसरे एक तोड़े वाले दास का क्या न्याय हुआ। तो प्रियो, जो सुसमाचार आपके पास पहुंचा है उसे बस अपने तक मत रखिए, उसे और लोगों को बताइए। यही इस तोड़े का और यही इस दृष्टांत का अर्थ है। प्रभु जल्दी आएगा, वो राजा जल्दी आएगा और हमसे हिसाब लेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।